अच्छा। और अमित शाह जब मर गए हैं तो उनके ही धर्म के अनुसार, सनातनी धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार सारा कार्य विधि और विधान से हम लोग करेंगे। वो भी गांव से शुरुआत है मेरा। बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के महिलाओं के मुक्तिदाता हैं। इस देश के दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के ईश्वर हैं। इस देश के अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज के लिए आज अमित शाह मर चुके हैं। हम मुंडन भी कराएंगे उनके, कल और आज भी उनके चिता में आग भी जलाएंगे और भोज भंडार भी करेंगे और गया में जाके पिंडदान भी करेंगे। फिर हम लोगों के गले में माटी का हांडी टंगा जाए, कमर में झाड़ू टंगा जाए। यही जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी चाह रहे हैं कि 4 बच्चे के कुर्बानी देने के बाद आज रजनीश पासवान को बोलने का अधिकार मिला और प्रेम पासवान को मीडिया चैनल में काम करने का अधिकार मिला। हम ऐसे चमचागिरी चिराग और रामदास अठवले और जीतन राम मांझी को कहना चाहते हैं कि आपका जमीन मर गया है। कुर्सी और सत्ता के लोभ में भारत के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था दिन पर दिन खत्म होते जा रहा है, उसको बचाओ। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, रामदास अठवले जैसा नेता हैं वो दलाली कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। बाबा साहेब के विरासत को दिन पर दिन खत्म करने का षड्यंत्र और साजिश रचा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार, आप देख रहे हैं जनता हाल्ट। जैसे कि एक हमारे पीछे जो शख्स देख रहे हैं वो, तो आइए मैं इनसे जानकारी लेता हूं। ये अभी मुंडन करा रहे हैं और क्यों करा रहे हैं मुंडन, क्यों मुंडन करा रहे हैं सर? सबसे पहले आपके चैनल के सारे फॉलोवर को और आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आज पूरे देश और दुनिया में जिस तरह का बयान संसद भवन में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सा वर्तमान केंद्र सरकार में गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी अमित शाह ने जो बयान दिया है, उस बयान पे देश और दुनिया के अन्य देशों में भारत के लोग और भारत के बाहर रहने वाले लोग अपमान महसूस कर रहे हैं। जिस तरह के अमित शाह ने बयान दिया, अमित शाह का बयान था कि अंबेडकर एक फैशन हो गया है। जिस तरह लोग अंबेडकर का नाम लेते हैं, अगर किसी भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक वो स्वर्ग में चले जाते। तो अमित शाह को स्वर्ग का रास्ता पता नहीं है, परंतु अंबेडकरवादियों को स्वर्ग के पता है। स्वर्ग अमित शाह को कैसे भेजना है वो हमको पता है, इसलिए आज हम सिर का मुंडन करवा रहे हैं। और इस देश के अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज के लिए आज अमित शाह मर चुके हैं। अच्छा। और अमित शाह जब मर गए हैं तो उनके ही धर्म के अनुसार, सनातनी धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार सारा कार्य विधि और विधान से हम लोग करेंगे। वो भी गांव से शुरुआत है मेरा। हम मुंडन भी कराएंगे उनके, कल और आज भी उनके चिता में आग भी जलाएंगे और भोज भंडार भी करेंगे और गया में जाके पिंडदान भी करेंगे। पिंडदान भी कीजिएगा? पिंडदान भी करेंगे, गया में पिंडदान भी करेंगे, भोज भी कराइएगा? भोज भी कराएंगे। तब जाके अमित शाह को जो है अर्थी भी निकालना पड़ेगा सर? हाँ, अर्थी जुलूस भी निकालेंगे, कल ही निकालेंगे, आज भी इनको जलाएंगे, तब जाके उनको स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। हम कहना चाहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के महिलाओं के मुक्तिदाता हैं। इस देश के दलित,
पिछड़े और मुस्लिम समाज के ईश्वर हैं, और हमारे ईश्वर के अगर कोई बदनाम करता है, अपमान करता है, तो द ग्रेट भीम आर्मी और उनके जो समर्थक हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, जो भीम पुत्र हैं, वह कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज बाबा साहब के नाम लेना फैशन नहीं है, बाबा साहब ब्रांड है, और इस ब्रांड को लोग सर के ताज पर लगा के घूमते हैं, सीना में सटा के घूमते हैं। इन्हीं का संविधान से देश चलता है, और इस संविधान ने हमारे समाज को बोलने का अधिकार दिया, चलने का अधिकार दिया, अच्छा वस्त्र पहनने का अधिकार दिया। आज संसद, विधायक, मंत्री, राष्ट्रपति, एसपी, कलेक्टर, बड़ा बाऊ, इंस्पेक्टर, जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं हमारे समाज के लोग, इसी संविधान के बदौलत बैठे हुए हैं। सर कहीं ना कहीं वो भी संविधान से बने हैं, इस पर क्या कहिए? हाँ, संवैधानिक पद पर गृह मंत्री संवैधानिक पद पर रह के संविधान का विरोध करते हैं। हम मांग करते हैं देश के राष्ट्रपति से कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा हो और इनको जेल के सलाखों में भेजा जाए। सारा पार्टी एक तरफ क्यों नहीं आ रहा है सर? सारा पार्टी को विरोध करना, आखिर दलित ही सिर्फ क्यों करेगा बाबा अभी समर्थक? आप शायद नेशनल चैनल को नहीं देख रहे हैं। पूरे भारत में, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर क्योंकि नेशनल मीडिया जो है बीजेपी के थ्रू बिकी हुई है। फिर भी कितना छुपाइएगा सच को। आज नेशनल चैनल पर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, पूरे अपने अपने राज्य में अपने स्तर से विरोध जता रहे हैं। आप ये सवाल कीजिए कि जो बीजेपी आरएसएस गठबंधन में शामिल है, जैसे में चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, रामदास अठवले जी, तो आपको प्रेम जी एक बात बताना चाहते हैं। जब इस देश में मुगल आया था तो आर्यों ने, जो विदेशी यूरेशिया के लोग थे, उस आर्यों ने मुगलों का गुलामी किया, पिट्ठू और चमचागिरी किया, तब इस देश में मुगल आए। उसके बाद जब ब्रिटिश हुकूमत आया इस देश में, तो उसमें भी ये आर्यन लोग जो यूरेशिया से जो चल के आए हैं, वही लोग जी हजूरी किया और गुलामी किया, तो अंग्रेजों ने 150 बरस यहाँ राज किया। ठीक उसी तरह आज बीजेपी आरएसएस में जो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, रामदास अठवले जैसा नेता हैं, वो दलाली कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। बाबा साहब के विरासत को दिन पर दिन खत्म करने का षड्यंत्र और साजिश रचा जा रहा है इस मसीहा का, जिसने इस देश के मूलवासियों को करोड़ों को जुबान दिया, हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए 4 बच्चों को कुर्बान कर दिए। अपने पिता, जिस पिता को इनको सेवा करना चाहिए था, उस उम्र में विदेशों में ये पढ़ते थे, पिता को सेवा नहीं कर पाए, पिता को इन्होंने खोया है, पत्नी को इन्होंने खोया है। 4 बच्चे के कुर्बानी देने के बाद आज रजनीश पासवान को बोलने का अधिकार मिला और प्रेम पासवान को मीडिया चैनल में काम करने का अधिकार मिला। हम ऐसे चमचागिरी चिराग और रामदास अठवले, जीतन राम मांझी को कहना चाहते हैं कि आपका जमीन मर गया है। कुर्सी और सत्ता के लोभ में भारत के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था दिन पर दिन खत्म होते जा रहा है, उसको बचाइए। और आप चाहते हैं कि मेरा राजनीतिक करियर बचा रहे, तो आप जो है बीजेपी के साथ छोड़िए और इंडिया गठबंधन के साथ मिल के भारत के संविधान को मजबूत कीजिए, इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कीजिए। यही हम कहना चाहते हैं। क्या लगता है सर आने वाले चुनाव में इसका जवाब जनता देगी? बिल्कुल, आप बाल मुड़ना छोड़ दिए हैं, जनता एकदम जवाब देगी। आपको बता देते हैं प्रेम जी कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे कि भाजपा कितनी सीट पर आ गए। इसके पहले बहुमत में सरकार बीजेपी के था, आज लंगड़ी सरकार है। आज अगर चाहेंगे चिराग पासवान जी अगर चाहेंगे तो केंद्र में सरकार को गिरा सकते हैं, नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तो केंद्र में सरकार गिरा सकते हैं। परंतु ये लोग जो है सत्ता का लोभी है,
कुर्सी का लोभी है। भारत का संविधान खत्म हो जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। इस देश में बाबा साहब की विरासत खत्म हो जाए, कोई लेना देना नहीं है। फिर हम लोगों के गले में माटी का हांडी टंगा जाए, कमर में झाड़ू टंगा जाए, यही जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी चाह रहे हैं कि ऐसा फिर इस देश में लागू हो। इस देश के महिलाओं को वस्त्र पहनने का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है, वह अधिकार से वह वंचित हो जाए। फिर महिलाओं को जो है शुद्धिकरण कराने के लिए ब्राह्मणों के घरों में 7 दिन के लिए जाना पड़े। हमारे घर के प्रथम बच्चा को जो है धतुरा के दूध में डुबा के मार देना चाहिए, ऐसा विधान लाना चाहते हैं इस देश में। फिर मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं। और आपको बता देते हैं चिंता की बात, आरएसएस के कार्यालय में मनुस्मृति लिखा गया है और लिख के बुक को रख दिया गया है। और जैसी हम लोग जरा सा सो गए, रजनीश पासवान और इस देश के अम्बेडकरवादी अगर आंख मूंद के सो गया, तो पट सा जो है आरएसएस और बीजेपी के लोग भारत के संविधान को खत्म कर देंगे और मनुव्यवस्था मनुस्मृति को लागू कर देंगे। ये थे हमारे साथ रजनीश पासवान जी, जो कि द ग्रेट भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। तो आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।